अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबीय्यीन। नहायती इज़्ज़त के लायक मेरे शेख़ ग्रामी शेख़ुल हदीस व तफ़सीर अल्लामा खालिद महमूद किलानी दामत बरकातुहुल कुसिया और नहायती काबिल एहतराम पीर सैयद कलीमुल हसन शाह साहब, अल्लाह ताला इन पाक लोगों का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए और इस हाज़री में अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बैठा था, तकरीबन ख़यालात आ रहे थे, तो अभी जब मुझे बुलाने लगे तो मुझे किबला हकीम अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जुमला याद आया। चूँकि ये तहज्जुद का वक्त है, दुआ फरमाया करते थे, ए ओ वेला बसां डायरैक्ट मदीने अल जांदियां ने। तो मैंने कहा ये वाह वाह का वक्त तो नहीं है, लेकिन हुजूर को सुनाने का वक्त ज़रूर है। तो मैं सिर्फ़ दो तीन शेर और एक दो रवायत सुना के मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। जो कलाम पढ़ने लगा हूँ बस तवज्जो से सुनिएगा। है वो 2 बजे का टाइम था, गुजरात में बयान करने के लिए गया तो नकीब महफिल साहब कहें आखो सुबहान अल्लाह। तो मैंने उन्हें कहा कि यार यही बहुत बात है, टाइम देखो क्या हो चुका है। तो वो बैठ के आपको सुन रहे हैं, तो बस 2-3 शेर आप सुन लीजिएगा, फिर 2-3 रवायतें पढ़ के गुफ्तगू क्लोज कर लेते हैं। किसने को नैन को हैरान बना रखा है, किसने को नैन को हैरान बना रखा है। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। किसको नैन को हैरान बना रखा है, किसने को नैन को हैरान बना रखा है। राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है, राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार का करम तो देखो, हर गुनाहगार को दामन में छुपा रखा है, हर गुनाहगार को दामन में छुपा रखा है। और कितने महबूब हैं
सरकार को अबू बकर उमर, इसलिए दोनों को पहलू में सुलार कहा गए, इसलिए दोनों को पहलू में सुलार कहा गए, किसने को नैन को हैरान बना कहा गए। जो आयत करीमा आपकी समातों की नज़र की है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं, ये हमदे खुदा भी है और ये नाते मुस्तफ़ा भी है। ये ऐसा दौर है कि लोग उलमा से ज़्यादा अब सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो चूँकि सोशल मीडिया के साथ वास्ता रहता है, 3-3 4-4 घंटे की लाइव डिबेट्स टिकटॉक के ऊपर हो रही हैं, जिस पे मुनकिरीन ख़त्म नबूवत आके जिस अंदाज से बात करते हैं ना, यकीन जानिए सादा लोग, मुझे कनाडा से एक की कॉल आई, उसने कहा कि सिर्फ उस नशिस्त के अंदर शिरकत करके ना तो मेरे भाई ने भी उनके मज़हब को कबूल कर लिया है। कोई इतना सादा मामला नहीं है। तो सिर्फ इसी हवाले से 3-4 बातें याद रखिएगा। अव्वल होना भी मेरे नबी की फजीलत है, आखिरी होना भी मेरे नबी की फजीलत है। ये 2 जुमले याद रखें। हालांकि इस बात के ऊपर भी इतना भी बड़ा ब्लंडर चलाया गया, तहजीरुन नास अगर आप पढ़ें, उसके अंदर कासिम ननोतवी ने लिखा अव्वल होना आखिरी होना ये कोई फजीलत की बातें नहीं है। अव्वल आखिर होना ये कोई फजीलत की बात नहीं है। लेकिन कसम बाखुदा, ये जो बार बार आके कह रहे थे ना नूरी साहब भी और नात खां हजरात भी कि अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत, जो सिर्फ सुनते हैं ना उन्हें इतना पता नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं ना वो नाज करते हैं, क्योंकि मानना तो सबने है मुस्तफा को, लेकिन खुदा की कसम जिन्होंने हर फजीलत के साथ मुस्तफा को मानना है उनको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। समझ रहे हैं बात? हर फजीलत के साथ। मैं सिर्फ एक दलील दूंगा ताकि आपको पता चले कि जनाब कैसे कैसे लोग ये शहद की शीशियां दिखा के 20 में कैसे जहर के टीके लगा रखे हैं। वो आज का जेलमी हो या वो पहले ये कासिम ननोतवी और इनके ग्रुप के लोग हो, इन्होंने उस वक्त डाका डाला और इन्होंने आके अब इसके ऊपर बहस शुरू की। अव्वल होना आखिर होना यह कोई फजीलत की बात नहीं, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत यह है अव्वल होना भी मुस्तफा की फजीलत है, आखिरी होना भी मुस्तफा की फजीलत है। अब एक दलील जरा कुरान से सुने, कम अज कम एक दलील अगर हमारे जहनों के अंदर हो ना तो यकीन जाने महाफिल के अंदर आने का जो मेन मकसद है ना वो हल हो जाए। अब देखें, अव्वल होना, अगर कोई कहे जी पहला होना आखिरी होना ये कोई फजीलत की बात नहीं है, लेकिन दलाइल की दुनिया में देखा जाए तो दोस्तान मोहतशम रब्बे कायनात ने काबातुल्लाह की फजीलत को अव्वल के साथ बयान किया है। इन्ना अव्वल बैती वुदिया लिन्नास, अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि सबसे पहला घर, अल्लाह ताला ने अव्वल कह के फजीलत को बयान किया। यह नहीं फरमाया कि लोगों की इबादत के लिए जो घर बनाया गया वो काबा है, ना, फरमाया इन्ना अव्वला, सबसे पहला घर। अब सवाल यह पैदा होता है ये अव्वल क्यों कहा है? क्योंकि कुरान
लुग़विया से पाक है, फजूलिया से पाक है, इत्तफाकिया से पाक है। ये नहीं कहा जा सकता कि इत्तफाकी तौर पे कह दिया गया, ये वैसे ही कह दिया गया ना। ये जो अव्वल आया है ना, ये यहूदियों के एतराज का जवाब दिया गया है। यहूदियों ने ये कहा कि जो बैतुल मक़दस है ये काबे से अफजल है, जो बैतुल मक़दस है ये काबे से पुराना है। अब उन्होंने एतराज काबे के ऊपर किया, रब्बे कायनात ने उनके एतराज का जवाब रब्बे कायनात ने कुरान में दिया। फरमाया इन्ना अव्वला बैतुल मक़दस अफजल नहीं, काबा अफजल है। तो दोस्तों जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो, जब अव्वल के साथ काबे की फजीलत बयान हो सकती है तो अव्वल के साथ काबे की फजीलत भी बयान हो सकती है। आपने नहीं सुना मिर्जा जेलमी ने बकायदा ये कहा, उसने कहा ये जो कहते हो सबसे औला हो अल्लाह हमारा नबी, सबसे बोला हो अल्लाह हमारा नबी, नबी पाक ने ये फरमाया है कि मुझे हजरत यूसुफ पे फजीलत ना दो। अब सादा जिड़ा जवान है वो कहता है भाई हदीस रसूल आ गई है, तुम आला हजरत के शेर उठा के ले आते हो। यह बकायदा चल रहा है। अगर हम अपनी नबी की अफजलियत पर पैरा नहीं दे सकते तो खुदा की कसम दुनिया के अंदर हम सर उठा के नहीं चल सकते। ईसाइयों में बातें करेंगे, यहूदियों में बातें करेंगे। अब आप गौर करें, ये बात तो कितनी सादा सी हदीस सुना के समझा दी गई जी। नबी पाक ने जब ये फरमा दिया कि मुझे हजरत यूसुफ के ऊपर फजीलत ना दो, तो तुम फिर क्यों कहते हो सबसे औला वाला हमारा नबी। आज का जरा सादा जवान है जिसको इतना अता पता नहीं है, वो तो इस बात पे भी अड़ जाएगा अव्वल भी होना फजीलत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक दलील आपको सुनाई है कि अव्वल होना भी फजीलत है, आखिर होना भी फजीलत है। और ये वो फजीलत है जिस फजीलत को फजीलत होना हुजूर ने खुद बयान किया। आखिरी होना नबी पाक की फजीलत है, नबी पाक ने खुद बयान किया। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे नबी, मैं सिर्फ आखिरी लफ्जों का तर्जमा करूंगा। नबी पाक ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसैतिन व अतीतु जवामिअल कालिमी नुसिरतु बिर्रौबि। फरमाया उहिल्लत लियल मगानिमु। नबी पाक ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा उरसिलतु इलल खल्कि काफतन व खुतिमा बियन नबियुना। 6 चीजों की बुनियाद पर रब्बे कायनात ने मुझे सारे नबियों पे फजीलत दी है, आखिरी फजीलत दे है। रब ने खत्मे नबूवत का ताज भी पहनाया है तो मुझे मोहम्मद मुस्तफा को पहनाया। अव्वल होना भी, सारे बोलो जरा, अव्वल होना भी, आखिरी होना भी। और मेरा नबी सिर्फ अव्वल और आखिर नहीं, मेरा नबी जाहिर भी है, मेरा नबी बातिन भी है। ये जो रवायत आपको सुनाने लगा हूं ना, आला हजरत ने फतावा रिजविया शरीफ की 15वीं जिल्द के अंदर इसको नकल किया। ये आखिरी रवायत फिर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है, बड़ी तवज्जो से जरा सुनिएगा। नबी पाक की बारगाह में आला हजरत लिखते हैं, हजरत जिब्रील आए, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या जाहिरु अस्सलामु अलैका या बातिनु। ए जाहिर आप पर सलाम हो, ए बातिन आप पर। नबी पाक ने फरमाया जिब्रील ये सिफतें तो रब की हैं, ये सिफतें तो, ये जरा सोचिएगा दोस्ताने मोहतशम कि किस एतबार से नबी पाक की कभी अफजलियत और कभी खत्म नबूवत पे डाका डाल के किस तरह ज़हन साजी की जाती है। आप जब नबी की शान को दिल खोल के बयान करोगे ये शिरक हो गया है, ये हद से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये आप सुने कि हजरत जिब्रील मासूम है, वो कह रहा है अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु अस्सलामु अलैका या बातिनु। नबी पाक ने फरमाया ये सिफतें तो रब की है। अब सुनो जिब्रील ने क्या कहा, जो जाग रहे हैं वो कहे सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्हीं सिफतों के साथ रब ने तुहानू सारे नबियां ते फजीलत अता फरमाई है। सारे नबियों पे किसी को जाहिर नहीं बनाया, किसी को बातिन भी नहीं बनाया, तो जाहिर भी। अब अगले जुमले ना बड़े तवज्जो के साथ आपने सुनने हैं और याद रखने हैं। अगर कोई बंदा उलझाने की कोशिश करे ना सीधे सीधे मामलों में,
उसे कहना देखो हुजूर का रब की बारगाह में मकाम क्या है। हजरत जिब्रील ने जो अगले जुमले हुजूर की बारगाह में अर्ज किए, तवज्जो से सुनो। एक बंदा भी अगर दिल खोल के मोहब्बत का इजहार कर सकता है तो वो करे। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जाहिर और बातिन इन सिफ्तों के साथ रब्बे कायनात ने आपको सारे नबियों पे फजीलत दी है। और अगला जुमला सुनो, हजरत जिब्रील ने जो हुजूर की शान में कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी शान है कि रब ने आपके नाम को अपने नाम से निकाला है। आपके नाम को इधर अभी तक अंगूठे चूमने तक लोगों को फंसा के रखा है, लेकिन इधर देखो प्यार कितना है। किसी को किसी से हुई है ना होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की। और सिर्फ ये नहीं कहा, अगले जुमले सुनो। हजरत जिब्रील कहते हैं, अपने नाम से रब ने आपके नाम को निकाला है, अपनी सिफ्तों से रब ने आपकी सिफ्तों को निकाला है। अब अगले जुमले ये 4 हैं, फिर गुफ्तगू मुकम्मल। या रसूल अल्लाह, रब ने आपका नाम अव्वल रखा है। किसने? ये प्यार देखो, बनाता भी है हर एक को तो मर्जी से बनाता है, लेकिन इधर प्यार देखो, इधर बना भी रहा है तो पूछ पूछ के बना रहा है, और नाम भी रख रहा है तो खुद ही रख रहा है। या रसूल अल्लाह, रब ने आपका नाम अव्वल रखा है। क्या रखा है? मतलब क्या है? ये हजरत जिब्रील ने खुद बयान किया। या रसूल अल्लाह, सारे नबियों के पैदा होने से पहले आप थे। सारे नबियों के पैदा होने से पहले, ये सान लफ्जों में बताने लगा हूं, उस वक्त था भी ना था जिस वक्त मेरे नबी का नूर था। अब देखो जरा, इस नूर से फिर हुआ क्या? अगर बात को खोला जाए तो फिर बहुत सारी रवायात हैं, लेकिन आला हजरत के इस शेर से समझो कि हुजूर के नूर का फिजान कैसा फैला। आला हजरत ने इसी नूरानियत पे लिखा, कहते हैं वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। ये 2 जुमले देखो जरा, वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। नसीरुद्दीन नशीसा साहब ने जुमले तो जरा सादा से लिखे, लेकिन बात वो भी बड़ी कमाल की कर गए। कहते हैं पहले उनका नूर बन गया, फिर ये कायनात बन गई। तो अव्वल होना भी, सारे बोलो, आखिरी होना भी। अब आखिरी होना क्या है? तवज्जो से सुनिएगा जरा। सारे नबियों के जमानों के बाद आपको भेजा है। सारे नबियों के जमानों के बाद आपको भेजा है। सब के जमाने खत्म हो गए, हुण क़यामत तक जमाना मुस्तफा दा है। ये आखिरी जो जुमला है ना, आप अगर जाना बोलिएगा, लेकिन मैं कहूंगा ये सुबहान अल्लाह, इसलिए कि देखो हुजूर की निस्बत की वजह से नवाजे कितना गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ने मुझसे कहा कि यार, ये आखिरी की आगे तफसीर बयान करते हुए कि या रसूल अल्लाह, आप आखिरी उम्मत के लिए आखिरी नबी हैं। या रसूल अल्लाह, रब ने आपका नाम बातिन भी रखा है। क्या रखा है? बातिन का मतलब क्या है? हजरत जिब्रील खुद बयान करते, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने ना हजरत आदम की पैदाइश से 2000 साल पहले अर्श के पाए पर अपने नाम के साथ आपके नाम को हमेशा के लिए लिखा। अपने नाम के साथ। ये पिछले दिनों एक जगह पे मैंने कह दिया, रब रसूल का बड़ा कर्म है
तो वो आगे से थोड़ा सा खुश्क था, कहता है ये रब तो ठीक है, ये रसूल का नाम तुमने क्यों लिया है? और मैंने कहा तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं कि रब ने कहां कहां पे अपने महबूब को साथ रखा है। वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूला या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली। ओए तुम्हें सिर्फ इतना समझ नहीं आया, रब्बे काबा की कसम हर सुन्नी का ये कीदा है सानू ते रब भी लभ्या ते मुस्तफा दी वजह दे नाल लभ्या वे। असी ना लिया ते इतना ही नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। ऐसे ऐसे खुश्क माशरे के अंदर आपको मिलेंगे। अब रब नाम लिख रहा है अपने नाम के साथ महबूब का। अब अगले जुमले सुनो, कहते हैं जब लिखा गया ना 2000 साल पहले हजरत आदम की पैदाइश से, तो फिर रब ने मुझसे कहा ए जिब्रील ये जिनका मैंने नाम लिखा है ना दरूद पेज। कहते हैं या रसूल अल्लाह 1000 साल मैंने दुरूद भेजा है, 1000 साल मैंने सलाम भेजा है, यहां तक के रब्बे कायनात ने आपको खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला, रब्बे कायनात ने आपको अपने हुक्म की तरफ बुलाने वाला, और आखिरी जुमले ठहर के सुनाने वाले हैं। रब्बे कायनात ने आपको चमका देने वाला सूरज बना के भेजा है। सिर्फ चमकने वाला नहीं। बोलो है ये जुमला चमका। यकीन करें जब बंदा हदीसें पढ़ता है ना, फिर बंदे को पता चलता है कि अल्लाह हजरत ने कहां कहां से जुमले लिए हैं, कहां कहां से मिसरे लिए हैं। चमका देने वाला। अब इससे वो कलाम जो अल्लाह हजरत का है, सब जरा एक तरफा पढ़ो। अब देखो मौसम भी कैसा है और वक्त भी कैसा है। यकीन करें जो मांगा जाएगा मिलेगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, सब जरा पढ़ो जरा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी। ये जरा बुलंद आवाज से कहना है रहेगा यूं ही ओए का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही ओए का चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने, और हम ही हैं जो कसमें उठा के कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। कहो जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह रब ने आपका नाम जाहिर भी रखा है। 2 जुमले रह गए। आपका नाम जाहिर भी रखा है। मतलब ये है हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जाहिर इसलिए रखा है कि रब ने आपको तमाम दीनों पे फजीलत दी है। जुमले बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। तमाम दीनों पे फजीलत दी है, और रब्बे कायनात ने जब आपकी फजीलत को हर शय पर जाहिर किया ना, आपकी फजीलत को, आपकी जरा जुमला बोलो, आपकी जब तमाम अशिया पे जाहिर किया, या रसूल अल्लाह कायनात में कोई एक जर्रा भी ऐसा नहीं जिसने आप पे दरूद ना भेजा हुआ है। फिर आखिर में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, और आप भी अव्वल भी हो, आखिर भी हो, जाहिर भी हो, बातिन भी हो। तो दोस्तों अव्वल होना भी मेरे नबी की फ़जीलत है, आखिरी होना भी मेरे नबी की फ़जीलत है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की इज़्ज़त पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। ये टाइम बहुत मुख्तसर है। सूरह फातिहा इखलास पढ़ें। कारी साहब सूरत फातिहा पढ़ के तो शाह साहब दुआ करते हैं। आप भी पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. मौला करीम अपने फ़ज़ल व करम से जो तूने हमें चंद कामाल सालिया की सआदतें नसीब फरमाई, फ़ज़ल ही से शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इन पर जितने भी उजूर व सवाब के फ़ैसले फ़रमाए जाएँ, मौला करीम सारे उजूर व सवाब हम सब के आका रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन आका नामदार मदनी ताजदार शफ़ी किरदगार हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हुज़ूर साहिब कुरान, हुज़ूर साहिब मिज़ार, हुज़ूर क़िबला मुल्क शाह वली अलैहिर्रहमा की तरफ से या अल्लाह ये इन सारे अमाल हसना का सवाब हुज़ूर की बारगाह में बतौर हदिया अक़ीदत के कबूल फरमा। दीगर अम्बिया किराम रसूल इज़ाम खुसूसन उलुल आज़म रसूल महबूब करीम अलैहिस्सलाम के आबा उम्महात खुसूसन आपके वालिदैन करीमैन जमी सहाबा जमी अहले बैत अत्हार खुसूसन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म उस्मान गनी अलीउल मुर्तज़ा इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन शहीद करबला बक़ी अशरा मुबशरा सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हम मोमिनों की माएँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा खदीजा कुबरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा हज़रत हफ्सा सफ़िया मारिया जुवैरिया मैमूना सौदा उम्मे सलमा उम्मे हबीबा ज़ैनब बिनते जहाश ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रिज़वानुल्लाह अलैहिन सरकार के साहबजादे साहबजादियाँ कासिम तैयब ताहिर इब्राहीम हज़रत सईदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम और खुसूसन हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रिज़वानुल्लाह अलैहिम व अलैहिन्ना और सारे ख़ानदान नबूवत को या अल्लाह ये सवाबात हदिया करते हैं, कबूल फरमा। अहले जन्नतुल बकी अहले जन्नतुल माला अहले मक्का मुकरमा अहले मदीना मुनव्वरा बदर वाले उहुद वाले खंदक वाले हुनैन वाले या अल्लाह खुसूसन करबला शरीफ वालों को ये सवाबात अता फरमा। खुसूसन हज़रत सय्यदना गाज़ी अब्बास अलमदार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम जाफ़र सादिक इमाम मूसा काज़िम इमाम अली रज़ा इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली नकी उनके तमाम उसूल फ़ुरू
साहिब मिज़ार हज़रत मुलक शाह वली अलैहिर्रहमा तक मौला करीम सभी को हदिया करते हैं उनकी शानों के मुताबिक उनकी पाक बारगाहों में। या अल्लाह ये हमारा हदिया कबूल फरमा। ताबईन ताबिआत इमाम मुजतहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा औलिया ख़ास तौर पर मशाइख़ तरीक़त हुज़ूर गौस आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी दाता गंजबख्श दुबेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अहमद कबीर रिफ़ाई अबुल हसन शादली अबुल हसन नूरी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हज़रत इमाम रब्बानी शेख अहमद सरंदी और ख़ास तौर पर साहिब मिज़ार महबूब करीम अलैहिस्सलाम के महबूब नवासे वलियों के ताजदार रूहानियत और इस इलाके में या अल्लाह तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नायब और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के फैज़ान के कासिम हुज़ूर सैयदना हज़रत मुलक शाह वली, इनके वालिदैन आबा उम्महात तमाम उसूल फ़ुरू और इनके नायब और इनके खादिम और इनके खलीफा इनके फैज़ान के कासिम हज़रत सैयदना तुले शाह वली अलैहिर्रहमा और इलाके भर के तमाम औलिया किराम और हम सब के मशाइख़ गिरामी आबा उम्महात और हुज़ूर की जमी उम्मत को या अल्लाह ये सवाबात अता फ़रमा। दाएँ बाएँ जितने भी यहाँ पर खुद्दाम मुसलमान तशरीफ़ फरमा है, बानियान महफ़िल जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहिब, मोहतरम व मुकर्रम जनाब राना शमशाद अहमद साहिब और दीगर बानियान में से जो लोग तशरीफ़ ले गए, मौला करीम उन सब को ये सवाबात अता फ़रमा। मौला करीम इस खानका को महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इस महबूब नवासे के फैज़ान को ता क़यामत जारी और सारी फरमा। यहाँ पर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को मौला करीम आम करने वाले और हुज़ूर के दीन की तरवीज करने वाले मुसलमान मौला करीम उनको अपनी ख़ास हिमायत और नुसरत से माला माल फरमा। जो तेरे दीन का काम कर रहे हैं ये हमारे उलमा हक़्क़ा मौला करीम इनके इल्म व अमल और तबलीगात और इनकी मसाई को मशकूर फरमा के मज़ीद पुरअसर बना। मौला करीम तेरे महबूब बंदे की बारगाह में हाज़िर हैं, मौला करीम इनके तसद्दुक़ से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम हम सब को हुज़ूर सैयदना मुलक शाह वली अलैहिर्रहमा के नाना जान की बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से माला माल फरमा दे। मौला करीम अपने इस महबूब बंदे की शफ़ाअत मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में और अपनी बारगाह इज़्ज़त में हम ग़ुलामों के हक़ में कबूल फरमा ले। मौला करीम इस मजलिस में हम सब के सारे सग़ीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। जो कोई बदबख्त या जहन्नमी है मौला करीम अपने फ़ज़ल व करम से जहन्नमियों वाली लिस्टों से मिटा कर मौला करीम हम सबको अहले जन्नत की लिस्ट में शामिल फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा। बिलखुसूस इस मौके पर जिन तेरे नेक बंदों ने तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने इस उर्स पाक की तकरीब में जिस से भी हिस्सा लिया, मौला करीम उन्हें अपने ख़जानों से और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के फैज़ान नबूवत से हज़्ज़े वाफ़िर नसीब फरमा। दुनिया व आखिरत में उन्हें इनामात से माला माल फरमा, हर किस्म के शर से महफूज फरमा। किबला शाह साहिब मौला करीम उनके फ़यूज़ व बरक़ात में मज़ीद बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ चलाओ यार।